वेलकम बैक। ऑटोकैड 2021 डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग सीरीज। इस सीरीज के अंदर हमने कुछ कमांड जो था अपने पास, बेसिक कमांड थे ड्राफ्टिंग के, वो हमने कवर कर लिया था। तो आज की क्लास में जो हम लेक्चर 7 है उसके अंदर एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू मॉडिफाई कमांड, सम मॉडिफाई कमांड जस्ट लाइक रेक्टेंगुलर अरे, जिसके अंदर पाथ अरे, पोलर अरे और ऑफसेट, ये कमांड हम क्लियर करने वाले हैं। तो क्या है आज का ऑब्जेक्टिव अपने पास कि रेक्टेंगुलर अरे, पाथ अरे, पोलर अरे और ऑफसेट, इस पर हम काम करना सीखेंगे और हम किस तरह से वर्क करते हैं इन सॉफ्टवेयर के अंदर वो चीज़ देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट एट फर्स्ट एरे। तो एरे क्या है कि क्रिएट्स कॉपीज ऑफ ऑब्जेक्ट अरेंज इन अ पाथ, कि कोई भी एक पाथ पर आपको अरेंज करके कॉपी बहुत सारे बना सकते हो आप एरे में, जिसके अंदर सबसे पहला है रेक्टेंगुलर अरे। रेक्टेंगुलर अरे क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज ऑफ द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट इनटू एनी कॉम्बिनेशन ऑफ रो, कॉलम एंड लेवल। मीन्स कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, रो का कॉलम का हो सकता है, कॉलम रो का हो सकता है, लेवल का हो सकता है। लेवल मीन्स जेड डायरेक्शन, क्लियर। तो ये जेड डायरेक्शन, ये चीज़ें ध्यान में, रो, कॉलम, एक्स और वाई, तो ये चीज़ें हैं। देन नेक्स्ट जो है अपने पास में वो पाथ। पाथ एरे में क्या है कि अपने पास में एक पाथ अरे में इवली डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज ऑफ द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट अलोंग अ पाथ और अ पोर्शन ऑफ पाथ। तो ये क्या है कि इसे कोई भी पाथ पर जस्ट लाइक वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, या फिर वो एसपी लाइन हो सकता है, या फिर वो कर्व हो सकता है, जिसके ऊपर हमें डिस्ट्रीब्यूट करके एक पाथ अरे बनाएंगे। उसके बाद है पोलर अरे। पोलर अरे क्या है कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पैटर्न अराउंड अ सेंटर पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन। मीन्स क्या है कि किसी भी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट 360 आप रोटेट करके बना सकते हो इसको, या फिर किसी पॉइंट के अबाउट आप 360 रोटेट करके ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। जैसे पोलर ऑब्जेक्ट का, पोलर एरे का अपने पास में एग्जाम्पल ये है, और रेक्टेंगल एरे यहाँ पर दिख रहा है कि पाथ और एरे में किस तरह से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। उसके बाद अपने पास में कमांड आता है वो है ऑफसेट। ऑफसेट के अंदर क्या है कि इसे क्रिएट्स कोसेंट्रिक सर्कल, पैरेलल लाइन एंड पैरेलल कर्व्स। तो इसमें क्या है कि कोसेंट्रिक आपको सर्कल क्रिएट कर सकते हो, पैरेलल लाइन क्रिएट कर सकते हो, या फिर पैरेलल कर्व क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम ऑफसेट के अंदर देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम किस तरह से यूज करते हैं इन सॉफ्टवेयर, तो हम सॉफ्टवेयर पे चलते हैं और वहाँ पर देखेंगे। तो हम सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे पास रेक्टेंगुलर अरे, पाथ अरे मिलेगा कहाँ पर, तो वो आपको यहाँ पर मिलेगा रेक्टेंगुलर अरे, पाथ अरे और पोलर अरे, और यहाँ पर मिलेगा आपको क्या मिलेगा, ऑफसेट। तो ठीक है, तो हम सबसे पहले रेक्टेंगुलर अरे देखते हैं। रेक्टेंगुलर अरे पे जैसे क्लिक करोगे तो ये बोलेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जस्ट सपोज ये हमारे पास में एक पट्टी है जिसके ऊपर हमें इसको अरे कराना है, इस स्क्रू को। तो देन जस्ट हमने कॉपी सेलेक्ट करा ऑब्जेक्ट, देन एंटर करा। एंटर करते ही आपके पास में एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, जिसके अंदर आपके पास में ढेर सारे कॉलम, रॉ और लेवल के विंडो आ जाएंगे। अब क्या है कि कॉलम, कॉलम में नंबर ऑफ कॉलम हमें कितना चाहिए, तो जस्ट सपोज यहाँ पर हमें नंबर ऑफ कॉलम में 10 चाहिए, तो आपको 10 गिवन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, बिटवीन डिस्टेंस है और टोटल डिस्टेंस है। तो बिटवीन डिस्टेंस जस्ट सपोज हमने यहाँ पर 5 डाला, तो ये 5 आ गया। देन हमें क्या कहते हैं, टोटल डिस्टेंस अपने आप कैलकुलेट कर लिया, ये 45। अब 45 क्यों हुआ, 10 इंटू 5 इजकल टू 50, बट ये 45 है क्यों, तो ये चीजें हम अभी बताएंगे। देन रॉ में हमें क्या है कि नंबर ऑफ रॉ, ये हमें क्या है यहाँ से 3 है, ये भी हमें क्या है 3 चाहिए। बट इसमें क्या है कि डिस्टेंस जो है बिटवीन डिस्टेंस वो हम 2 कर रहे हैं, 2 की जगह बिटवीन डिस्टेंस हम यहाँ पर 4 कर ले रहे हैं, जस्ट सपोज 3। और इसके बाद हमें क्या है कि सी अब इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसका डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे, तो हम कुछ इस तरह से इसका डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। तो वो चीज़ें हमें, ठीक है, नीचे की ओर डायरेक्शन इसका एरो जो है, एरो को ड्रैग करके हम अप या डाउन कर सकते हैं। अब देखो क्या है, नंबर ऑफ रॉ -3 में चला गया और 6 हो गया। अब देखो बिटवीन डिस्टेंस और टोटल डिस्टेंस, ये दो चीज समझने वाली है यहाँ पर। तो आपको बिटवीन डिस्टेंस जो है फर्स्ट ऑब्जेक्ट के सेकेंड ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को बिटवीन डिस्टेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बिटवीन डिस्टेंस। दिस इज अ बिटवीन डिस्टेंस। तो ये चीजें ध्यान रखना कि मिड टू मिड डिस्टेंस है, क्या है, बिटवीन डिस्टेंस जो है आपका वो क्या है, मिड टू मिड डिस्टेंस है। तो मिड टू मिड डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस जो है फर्स्ट ऑब्जेक्ट से लेकर लास्ट ऑब्जेक्ट के मिड के बीच की डिस्टेंस है, ये क्या है आपका टोटल डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस आपका ये हाफ इस साइड है और हाफ इस साइड है, ये चीजें कंसीडर नहीं करता, जिसके कारण ये क्या है कि आपका
5 कम दिखा रहा है। क्लियर? तो अब ये चीजें ध्यान में आ जाएगी। बिटवीन डिस्टेंस क्या है? बिटवीन डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट मिड टू मिड। ठीक है, और उसी तरह टोटल डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस इज फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड लास्ट ऑब्जेक्ट मिड टू मिड डिस्टेंस। क्लियर? तो इसी तरह आपके पास में क्या है? आपके पास ये हो जाएगा, ये हो गया आपका बिटवीन डिस्टेंस। अब अगला जो है अपने पास में वो है इसी तरह रॉ में भी आप कर सकते हो। तो रॉ के अंदर भी आपके पास में यही चीज है। तो रॉ के अंदर भी आपको नंबर ऑफ रॉ कितना है? 3 है, और बिटवीन डिस्टेंस कितना है आपके पास में? 3 है। बिटवीन डिस्टेंस हमने 3 डाली है, तो ये माइनस में है। तो इन दोनों चीजों को हमने यहाँ पर अरेंज कर लिया कॉलम और रॉ में। अब नेक्स्ट जो आता है वो है लेवल। लेवल में क्या है कि आपके पास जेड डायरेक्शन में ये चीजें होती है। तो हमने जस्ट सपोज लेवल में हमने डाल दिया यहाँ से 5। 5 डालते ही आपके पास में लेवल क्या हो गया? 5 हो गई। अब इसके बीच के बिटवीन डिस्टेंस हमने क्रिएट कर दिया, जस्ट सपोज 5, एंटर। तो ये 20 हो गया। बट जो लेवल है हमें शो नहीं हो रहा है कि यहाँ पर लेवल दिखेगा कैसे। तो अब यहाँ से लेवल को हमें देखने के लिए क्या करना है? शिफ्ट के साथ माउस मिडिल बटन को प्रेस करना है और इसको रोटेट करना है। तो देखो ये जेड डायरेक्शन में आपको रोटेट करोगे तो ये चीजें दिखेगा लेवल में कि जेड डायरेक्शन में किस तरह से हो गया। तो ये चीजें हैं, आपको ऊपर डिपेंड करता है कि लेवल किस तरह से आपको दिखाना है। देन हमें क्या है कि अब ये लेवल आपको दिख रहा है। फिर से हम आ जाते हैं टॉप पे। तो टॉप पे आ गए, फिर से वापस से टॉप पे आ गए, और हमने यहाँ पर आ गए। तो ये था लेवल। तो अब हम किसी भी वापस से आना है इसी विंडो के अंदर, तो आपको डबल क्लिक करना है, देन आप वापस से आ जाओगे। तो यहाँ से आते ही रॉ, कॉलम और लेवल, ये तीनों चीज आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। जो टाइप था रेक्टेंगल अरे का था, जैसे ही आप क्लोज अरे करोगे तो ये आपका कंप्लीट हो चुका होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? तो ये था आपके पास में क्या था? रेक्टेंगल अरे। अब नेक्स्ट जो आता है आपके पास में वो है पोलर अरे। पोलर अरे के लिए आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से कमांड पोलर अरे। उसके बाद ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जस्ट सपोज मुझे इसको अरे कराना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। उसके बाद स्पेसिफाई क्या करना है अपने पास में? स्पेसिफाई हमें एंटर करा। जैसे स्पेसिफाई करा तो हमें बेस पॉइंट इसको बताना है। तो बेस पॉइंट कहाँ पर हमें यहाँ पर डाला। जैसे बेस पॉइंट डाला वैसे अपने पास में एक विंडो खुल के आ जाएगा, किसका? एरे का। एरे क्या है? ये पोलर एरे है। अब देखो यहाँ पर आइटम्स, टोटल आइटम्स कितना है? यहाँ पर 6 है, हमें चाहिए 8, तो हमने 8 कर दिया। अब बिटवीन इनके बीच के एंगल दो तरीके से आप क्या कहते हैं अरेंज कर सकते हो। या तो 360 आपको रोटेट करवाना है, तो 360 एंगल है जिसके कारण ये 360 अपने आप ले लेगा। अगर आपको एंगल 45 लेना है और 180 के बीच में ही इसको डिसाइड करना है कि नंबर ऑफ 8 क्वांटिटी इसके 8 आए 180 के बीच में ही, तो वो भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एंगल कर रहा हूँ इसको 60। ठीक है, तो ये अपने आप क्या कहते हैं नहीं लेगा 60, क्यों? क्योंकि बिटवीन डिस्टेंस टोटल क्वांटिटी 8 है जो यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका 360। अब ये 8 क्वांटिटी हमें कहाँ चाहिए? ये हमें चाहिए 180 के बीच में ही चाहिए। तो 180 डालते ही अपने आप एंगल क्या है 26 अपने आप अरेंज कर लेगा, और ये डायरेक्शन अपने आप चेंज कर लेगा। आप रोटेट करके इसको कहीं पर भी ले जा सकते हो, जैसे सपोज जहाँ से आपको ले जाना है। तो ये एंगल आपके ऊपर डिसाइड करता है 360 रखना है या उससे कम रखना है। नंबर ऑफ क्वांटिटी आपको कितना डालना है? यहाँ पर 8 डालना है। तो ये हमें अपने ऊपर डिपेंड करता है। देन इसी तरह रो में भी आते हैं और लेवल में भी आते हैं। अब रो क्या है? रो में जैसे डालोगे तो इसके बैक टू बैक पीछे आपके पास एक लाइन लीनियर बन जाएगा, और ये चीजें किस में आएगा? सर्कुलर एरिया में आएगा। तो ये हमें अभी फिलहाल 0 चाहिए। ठीक है। लेवल में आपको जैसे लेवल डालोगे, अगर जस्ट सपोज हमने डाल दिया यहाँ पर 5, तो ये 5 आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा आपका बिटवीन डिस्टेंस जो आ जाएगा लेवल में, ये जेड डायरेक्शन में आएगा। अगर जेड डायरेक्शन में आएगा तो जेड 10 डाल दी। तो ये दिखेगा कैसे? जब आप स्क्रीन को रोटेट करोगे। तो ये चीजें अब जैसे आपने डिसाइड कर दिया इन सबको, तो रो आपने आइटम डिसाइड कर दिया, रॉ और लेवल डिसाइड कर दिया, और ओके करते ही आपका ये क्या होगा? क्रिएट हो जाएगा सर्कुलर एरे। ठीक है, तो आपका पोलर एरे आपके पास में क्रिएट हो जाएगा। तो एक बार अगेन देख लो। पोलर एरे के लिए सेलेक्ट करना है कमांड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद एंटर करना है। उसके बाद क्या कहते हैं स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, किसके अबाउट करना है। सेलेक्ट करते ही आपके पास में आ जाएगा, वहां पर क्वांटिटी डालना है 8 या XYZ। आपको 10 चाहिए तो 10 डाल लो, और उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप बिटवीन जो एंगल होगा वो डिसाइड कर लेगा 180 के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड। ये पोलर एरे था, और इसी में आप इजिली कर सकते हो। देन क्लोज करोगे तो ये क्रिएट हो जाएगा। तो ये था पोलर अरे और अपने पास में रेक्टेंगल अरे। अब हम देखते हैं पाथ अरे। पाथ अरे के लिए जस्ट सपोज हमने एक एसपी लाइन बना ली, और इस पर एक ऑब्जेक्ट हमें बनाना है। जस्ट सपोज हमने यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर लिया।
अब इन सर्कल को इस पाथ के अलोंग हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करवाना है। तो हम यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर लेंगे, क्या लेंगे, पाथ अरे। अब जब पाथ अरे लेंगे तो ये बोलेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, देन एंटर। उसका बोलेगा सेलेक्ट पाथ कर्व, तो पाथ कर्व सेलेक्ट करना है। देन ये पूछेगा आपको यहाँ पर आइटम कितने रखने हैं, बिटवीन डिस्टेंस की फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना रखना है। तो ये चीजें आपको रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बिटवीन डिस्टेंस डालने पड़ेंगे। बिटवीन डिस्टेंस में क्या है कि आपके पास में जस्ट सपोज 5 एंटर, तो ये क्या है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट के बीच का बिटवीन डिस्टेंस ले लेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अब उसके बाद क्या है कि रॉ, अब इसमें रॉ और कॉलम भी आएंगे, रॉ और लेवल आएंगे। तो रॉ में क्या है कि नंबर ऑफ रॉ हमें 5 चाहिए, देन एंटर करा। तो देखो ये आपका एक रॉ में बैक टू बैक पीछे की साइड चला जाएगा, लेकिन हमें ये अभी सिंगल सा वन चाहिए। ठीक है, इसी तरह लेवल जेड डायरेक्शन में आ जाएगा, जो आप जेड डायरेक्शन के अलोंग ले सकते हो। अब उसके बाद क्या क्या है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या है कि एसोसिएटिव मीन्स आपका ये पूरा पूरा एक एसोसिएटिव हो जाएगा, मीन्स सबका सब एक साथ रहेगा। जब आप इसमें से कुछ भी डिलीट करोगे या किसी पर भी क्लिक करोगे, जस्ट सपोज अभी एसोसिएटिव करके मैंने क्लिक कर दिया, क्लोज कर दिया, तो देखो ये क्या है कि ये पूरा इसमें प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, एरे की प्रॉपर्टी। डबल क्लिक करते ही आप एरे में आ रहे हो, लेकिन जैसे ही आप क्या करते हैं, इसको वापस से हमने पाथ एरे करा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करा, एंटर करा और सेलेक्ट पाथ करा। अब ये देखो यहाँ पर एसोसिएटिव मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो क्या कहते हैं बेस पॉइंट, टेंजेंट टू क्या कहते हैं लाइन ले सकते हो, या फिर ये सारी चीजें आप ले सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीजें अब एसोसिएटिव पे क्या है कि हमने हटा दिया यहाँ से, एसोसिएटिव हमने यहाँ से हटा दिया, और एसोसिएटिव हटाने के बाद क्लोज एरे कर दिया। अब जैसे क्लोज कर दिया तो अब ये प्रॉपर्टी एरे तो हो जाएगा, बट इसमें प्रॉपर्टी एरे की नहीं रहेगी। ये आपका सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट है, आप चाहो तो इनको डिलीट कर लो, आप चाहो तो इनको कुछ भी कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। तो एसोसिएटिव से हटा दोगे तो एसोसिएटिव क्लियर है। ये था पाथ अरे, ये तीनों चीजें में एसोसिएटिव आएगा। तो पाथ अरे, पोलर अरे और आपका क्या था ये, पोलर अरे, पाथ अरे और रेक्टेंगल अरे। तो ये तीनों चीजें हमने देख ली। जस्ट सपोज आपके पास में एक ये टेबल है और इसके चेयर है, तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ क्वांटिटी हमें 5 लगानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे यहाँ से पाथ रेक्टेंगल अरे, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर नंबर ऑफ रॉ में क्या कर देंगे, हम 1 कर देंगे। ठीक है, 1 कर देंगे। अब यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम में हमें क्या कहते हैं 8 चाहिए, तो 8 कर देंगे। अब इसमें देखो डिस्टेंस हमें कम कर लेना है, 25 कर दिया, अरेंज हो गया। अब 25 करते ही अरेंज हो गया। अब यहाँ से क्या है एसोसिएटिव, देखो एसोसिएटिव जैसे हटा दिया हमने, क्लिक कर दिया, तो ये पूरा पूरा एक एरे में आ जाएगा। एसोसिएटिव से हटाते ही नॉन एसोसिएटिव हो जाएगा। आप चाहो तो बीच से एक दो चेयर को डिलीट भी कर सकते हो। जस्ट सपोज हमने यहाँ से क्लोज कर दिया, तो आपको जो मर्जी आप ये अलग अलग सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर, तो ये था आपके पास में रेक्टेंगल अरे। अब इसी को इस साइड लगाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से मिरर कमांड लगाओगे और यहाँ से सेलेक्ट करोगे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, मिरर कमांड यहाँ से लोगे, एम आई एंटर, हमने करा एम आई एंटर और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या करा हमने, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो हमने इसके सेंटर के अबाउट डाल दिया, और जैसे यहाँ पर हमें क्या चाहिए, नो, और ये आपका क्रिएट हो गया। तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो इजिली और फास्ट तरीका से। तो ये था अपने पास में एरे। उसके बाद क्या था, फ्लीट सॉरी, आपके पास में था ये रेक्टेंगुलर एरे, पोलर पाथ एरे और पोलर एरे। अब अपने पास में आता है कमांड ऑफसेट। ऑफसेट क्या है कि आपके पास में किसी भी लाइन या ऑब्जेक्ट को आपको कहीं पर भी, जस्ट सपोज हमें एक रेक्टेंगल है या फिर एक सर्कल है, तो ये कोसेंट्रिक कोई भी लाइन है, तो ये ऑब्जेक्ट को कोसेंट्रिक ऑफसेट करेगा। तो ऑफसेट के लिए ओ एंटर, ओ फॉर ऑफसेट कमांड एक्टिव हो जाएगा। ऑफसेट अब थ्रू कितना करना है हमें, जस्ट सपोज हमें 2 mm करना है, तो 2 mm करना है। इसको आउटर साइड करना है तो आउटर साइड क्लिक करना है पकड़ के, अगर इनर साइड करना है तो इनर साइड क्लिक करना है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस साइड करना है। तो आप इजिली क्या कहते हैं ऑफसेट से कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो और फास्ट मूवमेंट पे आप बना सकते हो। तो जितना बार आपको करना है 2 का, उतनी बार 2 का कर सकते हो। इसी तरह आप लाइन लेना चाहते हो तो लाइन ले सकते हो ऑफसेट में। तो ये क्या है कि आपका ऑफसेट कमांड यूज होता है। ऑफसेट के लिए ओ एंटर, उसके बाद ऑफसेट ओ एंटर करते ही आपके पास में पूछेगा स्पेसिफाई डिस्टेंस, जस्ट सपोज हमें 5 चाहिए, एंटर। उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अब अप साइड चाहिए तो अप साइड क्लिक करो, डाउन चाहिए तो डाउन क्लिक करो। तो इससे क्या है कि आपका फास्ट मूवमेंट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट रेडी हो जाएगा फटाफट। तो ये चीज़ें आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब इस चीज़ में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब अपने पास चलते हैं कि हमने ये सब देख लिया, तो आज के लिए हमारे पास में ये 3 कमांड। तो हमने क्या क्या देख लिया, यहाँ पर आप देख रहे हो
कि हमने देख लिया यहाँ पर एरे में क्या देख लिया हमने, रेक्टेंगल एरे देख लिया, उसके बाद हमने पाथ एरे देख लिया, और उसके बाद हमने पोलर एरे देख लिया, ऑफसेट देख लिया, ऑफसेट के टाइप देख लिए हमने, और किस तरह से रेक्टेंगुलर एरे करते हैं तो ये देख लिया। तो अब कोई भी ड्राइंग आपको आता है और इस तरह से ऑब्जेक्ट दिखता है अगर एरे में, चाहे वो सर्कुलर हो या फिर रेक्टेंगल हो या फिर क्या कहते हैं किसी पाथ पे हो, तो आप इजीली कर सकते हो। अगर अलग अलग भी दिखता है तो आप एसोसिएटिव हटा के और इजीली कर सकते हो। तो ये चीज़ें था। तो हमने आज के क्लास में क्या क्या देख लिया। अब देखो आज के क्लास में हमने जो देखा, ये पिछले क्लास में हमने देख लिया था फ्रीट, टाइप ऑफ चैम्पर, ब्लेंड कर्व और एक्सप्लोडेड और स्ट्रेचियम पिछले क्लास में देख लिया था, और जिसके अंदर हमने कवर कर लिया था। और आज के क्लास में हमने जो रेक्टेंगुलर एरे, पोलर एरे और उसके बाद सर्कुलर एरे, ये सारी चीज़ देखी। और ये आपका ऑटोकैड का क्या था, लेक्चर सीरीज है, 2021 का लेक्चर सीरीज है, जिसके अंदर हमें 21 लेक्चर सीरीज चल रही है और डे वाइज आपके पास आ रहा है। जो हमारे पास अगर कोई डाउट होता है आपके पास, तो आप हमसे पूछ सकते हो। जिससे कहाँ पूछ सकते हो, तो हमारी वेबसाइट के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो, ईमेल पे कनेक्ट कर सकते हो, फेसबुक पे कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हो, या ट्विटर पे कनेक्ट कर सकते हो, या टेलीग्राम पे आप कनेक्ट कर सकते हो। तो इन सभी प्लेटफॉर्म पे आके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, नया है चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिस पर आपको सॉफ्टवेयर से ट्रेनिंग मिलती रहेगी। तो आई थिंक कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है।